ये व्लॉग मैं काफ़ी देर के बाद पोस्ट कर रहा हूँ, आई नो दिस, लेकिन ये व्लॉग ही इसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन है कि इसको आने में इतना देर क्यों लगी। आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि आप लोगों को पूरी तरह से एक ओवरव्यू मिल जाए पिछले 2-3-4 वीक्स का, जितनी भी देर का था। बट इट वॉज रियली हैक्टिक, रियली बिजी। होप यू एंजॉय दिस। लेट्स बिगिन। हम 1 मिलियन से इतने दूर हैं जितना कराची से इस्लामाबाद, यूके से यूएसए की फ़्लाइट और ज़मीन से चाँद। वैसे मैं सोचता हूँ ज़मीन और चाँद जब करीब आ गए तो क़यामत आ जाएगी। मे भी हो सकता है हम तब 1 मिलियन को बचें। इस गाड़ी के अंदर अब हमने नई सीट्स डाल दी, इंटीरियर सारा रीडू कर दिया, बट वी हैव अ प्रॉब्लम और उसे हमें एड्रेस करना है। बिकॉज वो प्रॉब्लम तब से एग्जिस्ट कर रहा है जब से मैंने इस गाड़ी को टर्बो किया है, और आज हम उसे फिक्स करने जा रहे हैं। लेट मी शो यू। और वो प्रॉब्लम है ये और ये सब, यानी कि जब भी मैं इस गाड़ी को कहीं पे पार्क कर रहा हूँ वहां पर शी इज लीविंग ऑयल स्पॉट्स बहुत ज्यादा। इट्स नॉट हेल्दी फॉर अ डीजल इंजन और एनी स्पेसिफिक इंजन, बट स्पेशली टर्बो डीजल कैन रियली डाई जब उसमें ऑयल नहीं होगा। तो हमें ये प्रॉब्लम एड्रेस करना है अभी के अभी। ऑल्दो इसका लो लेवल ऑयल सेंसर काम कर रहा है, बट वी रियली डोंट वांट कि वहां तक ऑयल जाए। लेट्स गो एंड फिक्स इट। माशाल्लाह जी, ये इंटीरियर आप देखें। अगर आप ये देखना चाह रहे हैं तो मैं इधर एपिसोड ऐड कर देता हूँ, बाद में देख लीजिएगा, एंड में लगा दूंगा। हमने ये रबर गोले जो हैं ये बिल्कुल नए किए हैं। सीट जो है उसको हमने बिल्कुल वीआईपी किया है। कारपेट सारे धो के वापसी डाले हैं। ब्लैक वाले पीसेज अच्छे नहीं लग रहे थे तो वो निकाल दिए हैं। लेट्स गो। गाड़ी को लेके जा रहा हूँ अपनी वन स्टॉप शॉप, यानी कि अली भाई के पास। वहाँ से हम इसका ये ऑयल का प्रॉब्लम जो है इसे फिक्स करवाएंगे। डीजल नोज़ल जो है वो भी थोड़ा सा डीजल लीक कर रही है ऊपर से, रिटर्न लाइंस के ऊपर से, तो उसको भी फिक्स करवाएंगे ताकि डीजल इंजन जितना बेस्ट एवरेज दे सकता है वो हमें दे। फाइनली एट अली भाई प्लेस। ठीक है जी, ये थोड़ा सा जो है ना मेरे से लगाने में गलती हो गई, ये वापसी आ जाएगा, वरी नहीं करनी है आप लोगों ने। लेकिन आप लोग डे लाइट के अंदर इंटीरियर को एंजॉय करें। क्या खूबसूरत इसका रिज़ल्ट है, क्या ही खूबसूरत इसकी वाइब है। ये चेक करें, जो पहले बिल्कुल ख़त्म थे ये सॉफ्ट कपड़ा इसके ऊपर अब लग गया है। ब्यूटीफुली डन। यहाँ से भी आप नज़र मारो तो आपको क्लीन एंड कट आप लोगों को जो है वो दिख रहा है कि पीछे जो पार्सल शेल्फ है उसकी क्या कंडीशन है। उस्ताद कितने गए वो, क्या हाल है? इधर ही था, मैंने किधर जाना है। अली भाई ये गाड़ी मेरा गराज गंदा करी जा रही है यार, इसे सही तो करें। नहीं करेगी, सुसु करी जा रही बार बार। अली भाई क्या रीज़न निकल रही है इसकी? मुझे लगता है हमारा प्रेशर स्विच जहाँ से हम टर्बो को तेल दे रहे हैं ये वो जगह बन रही है, यहाँ से लीकेज आ रही है और ऑयल जो है वो गाड़ी कम कर रही है। चलो क्या वाकई इतना सा था? ये तो मेरा व्लॉग ही नहीं सही बनेगा अली भाई। ठीक है, द प्रॉब्लम इज सॉल्व जस्ट बिकॉज एक थोड़ा सा प्रेशर स्विच लूज था। बस खत्म। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय। एक तो नोजलों से डीजल लीक हो रहा है, लेकिन मेरे यहाँ शाम को जो है इसका ऑयल चेंज करवाने के लिए जाना है, तो अभी इंजन ऑयल आप चेंज करवा लो, इसकी नोजलें खोलनी पड़ेंगी, फिर वो पित्तल का वेल्डिंग करवा के ये जो लीकेज है ना फिर खत्म होनी है। हाँ जी, ये डीजल जो है ये ऊपर नजर आ रहा है ना यहाँ पे, तो नहीं करे। हाँ, तो ये डीजल खत्म हो जाना चाहिए। गड्डी एकदम खुश्क होनी चाहिए। खुश्का आ जाएगा, खुश्का। इंटीरियर को नजर मारी है वैसे आपने एक दफा? देखें, दरवाजा खोलें जरा, दरवाजा तो खोलें बॉस, दरवाजा तो खोलें। Look at that। नहीं होगी गाड़ी। ये गोले देखें, ये खुद लगाए? खुद लगाए हैं। कोशिश की दुकान बना लो। बोला तो। इस प्रेशर स्विच का काम क्या होता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इंजन के अंदर जो ऑयल पंप लगा है वो ऑयल को भेजता है इस हाउसिंग के अंदर, जो कि फ़िल्टर लगा हुआ है जिसके अंदर ऑयल फ़िल्टर, और यहाँ पे प्रेशर बिल्ड होता है और वो प्रेशर की जो रीडिंग है वो हमें अंदर पता लगती है कि किस प्रेशर से हेड के अंदर ऑयल जो है वो जा रहा है, कैमशाफ्ट के ऊपर और बाकी सब चीज़ों के ऊपर, ताकि आपका इंजन जो है वो सेफली रनिंग करता रहे। आउट विद द ओल्ड वन, इन विद द न्यू वन। थैंक यू शायन फॉर ब्रिंगिंग दिस। अब ये लगाते हैं, देखते हैं काम करता है कि नहीं। न्यू स्विच इन और प्रेशर बार मूविंग। अली भाई रेस दीजिएगा। लेवी गाड़ी फाइनली ओके हो गई है। उसका जो ऑयल लीक हो रहा था स्विच से वो हमने ठीक कर लिया है, हमारा प्रॉब्लम फिक्स हो गया। नाउ इज़ द टाइम कि अब इसका इंजन ऑयल चेंज करेंगे, बिकॉज जब से हमने इस गाड़ी को टर्बो डाला है हमने इसका ऑयल अभी चेंज नहीं किया, और टर्बो डालने से पहले कर लिया था, उसमें थोड़ा सा वेस्ट हो गया था, फिर और डाल लिया था। सेम डेलो गोल्ड
15:40 अभी जाएंगे और दोबारा से चेंज करवाएंगे। लेकिन आज हम एक स्पेशल जगह पे जाएंगे, स्पेशल इस सेंस में कि स्पेशली इनवाइटेड इट्स गोना गो देयर और तेल चेंज कराते हैं। थैंक यू अली भाई, मिलते हैं आपसे फिर किसी प्रोजेक्ट के साथ। ऑब्वियसली अभी इसका हमारा पीछे का काम पड़ा हुआ है, पीछे सब फ्रेम में थोड़ी सी कोई आवाज़ है, उसे फिक्स करना है उसको, लेकिन मैं थोड़ा सा एक ट्रिप कर रहा हूँ हैं प्लीज़ करके ओके अल्लाह हाफ़िज़। इसी घर पहुँच इसको हमने एक नए स्पॉट पर खड़ा किया है जहाँ पर ऑयल नहीं गिरा हुआ, और अब हम आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या इसके नीचे ऑयल गिरता है, और इसे हम कूल डाउन होने का टाइम देंगे ताकि कूल डाउन हो जाए तो इंजन बे को एक दफ़ा प्रेशर वॉशर से क्लीन करें, क्योंकि नया ऑयल डलना है, सारा कुछ होना है। तो जैसे इंटीरियर क्लीन है वैसे इंजन बे को भी क्लीन होना चाहिए। आफ्टर फ्यू डेज़ हमने गाड़ी की पोशिश जो है उसको देखा है, और ये जो पीछे इसका स्पीकर फटा है ना, इसका कपड़ा जो है वो भी बिल्कुल बेहतरीन है। और इसमें कौन है बे? हसन भाई जी जी, इसको स्पीकर वाला फट्टा नहीं कहते, क्या कहते हैं यार इस? पार्सल शेल्फ कहते हैं। हाँ वही तो नहीं है जिसने कमेंट किया था? जी ये मैंने ही किया था कमेंट। मतलब मेरी वीडियो के लिए अब आप इधर पहुंच गए। मैं भावलपुर से लाहौर है आपको बताने के लिए कि इसको अपने स्पीकर वाला फट्टा नहीं कहना, स्पीकर वाला फट्टा नहीं कहना, इसको कहेंगे पार्सल शेल्फ। ओके सर, क्या हाल है? फाइनली अब मुलाकात हो गई है, कमेंट से निकल के रियलिटी तक आ गए। जस्ट अ गुड कमेंट। कल से जब इन्होंने रब्ता किया था ना, मैं कहा था अच्छा एक दोस्त हैं जो कि आएंगे, अभी आएंगे, फिर इन्होंने याद रहा आई एम दैट गाय जिसने बताया था ये पार्सल शेल्फ होती है। सो दिस इज़ द गाय फ्रॉम कमेंट टू रियल वीडियो। भावलपुर से आए हुए थे मिलने के लिए, और अभी इनकी वापसी है। मौसम अच्छा है आज, एंजॉय करते हुए दें ड्राइव जी, को, इंशाल्लाह, और भावलपुर आएंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलेंगे। चला मुलाकात। World's in a hurry just to be let down. Wearing your worry like a wedding gown. Your body's on time, your body's on time. You made it. सो हेयर वी हैव अनदर 202 जो कि अभी आई है हमारे पास, लेकिन इसका थोड़ी सी इशू है, अली भाई उसे फिक्स करेंगे, और फिर हम इसको और इसको मिल के क्रूज़ पे भी लेके जाएंगे। डन, बाय बाय। चंगी बड़िया गड्डियाँ ने लिम्प मोड पे चली जाती हैं, बिकॉज मेंटेनेंस की वजह से कुछ चीज़ें जो हैं वो अपनी उम्र ख़त्म कर चुकी होती हैं। तो इसको लिम्प मोड से बाहर ले आए, इसके एक दो सेंसर हैं, एक दो चीज़ें हैं जो कि गड़बड़ हो रही हैं, वो भी प्रॉपर्ली थॉरली वेरीफाई करेंगे और उनको चेंज करेंगे। लेकिन मेरा सेंसर चेंज होने वाला है बिकॉज आई एम फीलिंग अ लिटिल बिट ऑफ फीवर। सांस देख रही है ज़्यादा, तो ब्लॉग डिले होने वाला है, डोंट वरी। प्रॉबेबली 5 years कि हम घर की इस स्पेस को एज अ स्टूडियो इस्तेमाल कर रहे थे, और ये हमारा सर्वर पड़ा हुआ है, ये हमारी टेबल्स हैं, और ये स्पेस है। तो इसको अब हम मूव आउट करेंगे यहाँ से, कुछ सामान हमने उतार लिया, और सेटिंग अप थिंग्स, लेट्स गो। World's in a hurry just to be let down. Wearing your worry like a wedding gown. Your body's on time, your
इट्स अ वेरी डिफरेंट फीलिंग, जो कि एक स्पेस में जो आप 5 साल तकरीबन काम करते हैं और उसके बाद आप उसको खाली करते हैं, इट गिव्स यू अ वेरी डिफरेंट फीलिंग। ओवर द टाइम इस रूम, इस स्पेस ने बहुत इमोशंस देखे हैं। ये स्पेस थोड़ी सी स्पेशल है मेरे लिए। बट नाउ वी आर कन्वर्टिंग द होल ग्राउंड फ्लोर द होम स्पेस एंड वी आर मूविंग ऑफिस टू द अपर फ्लोर, ताकि थोड़ी सी होम एंड वर्क की सेपरेशन एक्स्ट्रा मिल जाए। यहाँ पे भी मिली हुई थी, बट होम एंड वर्क सेपरेशन हमारी बेहतरीन हो जाएगी। होप फॉर द वेरी बेस्ट। माइग्रेशन इज़ ऑलवेज बरकतफुल, ठीक है जी। माइग्रेट करना, मूव करना, हिजरत करना इज़ ऑलवेज गुड। तो हम मुल्क नहीं बदल रहे, शहर नहीं बदल रहे, वी आर जस्ट मूविंग स्पेस। सो आई बिलीव कि ये स्पेस का मूव करना हमारे लिए बहुत बाबरकत साबित होगा। यहाँ आना बहुत बाबरकत साबित हुआ था। अब नाउ वी हैव फुली प्लान कि हमने कैसे अपना एडिट रूम रेडी करना है, कैसे मेरा ऑफिस रेडी होगा। लेट्स जस्ट डू इट गाइस। ये पेंटिंग है, ये मेरे अब्बा जी की है और है ना 1998 की। आई कीप इट इन माई स्पेस बिकॉज इट गिव्स मी अ मेमोरी ऑफ हिम, ठीक है। ये हमारी वॉल है, हमने पेंट की थी, ऑब्वियसली इसे दोबारा करना पड़ेगा बिकॉज नीचे से भी ख़राब हो गई और टेबल के पीछे भी इसका पेंट नहीं है। अभी हमने यहाँ से और यहाँ से सारा सामान अनवाइंड करके यहाँ पर इकट्ठा कर दिया है। लेकिन शाम को जब हम एक दफ़ा ये टेबल्स ऊपर ले जाएंगे तो ये सारी की सारी जो वो है ना स्पेस, ये आपको यहाँ से खाली होती हुई नज़र आएगी। ये मेरी पर्सनल स्पेस है फ़िलहाल। पर्सनल से मतलब मेरा डेस्क है जिस पे कंप्यूटर की ये मैक पड़ा हुआ है, ये स्क्रीन्स हैं, ये मेरा बहुत सारा सामान जो कि मेरे कैमरा बैग में होना चाहिए बाहर पड़ा हुआ है। ये मेरा पहला कंप्यूटर है। जब मैंने प्रोफेशनली काम स्टार्ट किया था, कंप्यूटर तो पहला नहीं है लेकिन इस पर मैंने डिग्री स्टार्ट करने के बाद फर्स्ट ईयर में मेरा कोई क्लाइंट था तो आई जस्ट वर्क ऑन दिस पीसी, स्टिल विद मी आफ्टर लाइक तकरीबन 11-12 साल अल्हम्दुलिल्लाह। ये स्क्रीन्स हैं सारे कुछ। और ये स्पेस आज से 5 साल पहले जब मैं इसमें एंटर हुआ था तो ये बिल्कुल खाली थी। लाइक मैं अकेला यहाँ पे आया था। आई ट्राई टू फाइंड अ वीडियो ऑफ इट। और यहाँ पे सिर्फ मैं गद्दी रख के बैठता था और लैपटॉप पे उस पर काम करता था स्पेस में। जस्ट मैंने स्पेस डिज़ाइन की थी कि यार ये मेरे घर में जो स्पेस है यहाँ पे मैं काम किया करूँगा। रिप्लाइंग टू एवरी कमेंट, राइट। और आज ये स्पेस एक दफ़ा दोबारा उस फीलिंग में जाएगी, पूरी एम्प्टी। लेकिन ये एसी होगा। उस दिन एसी भी नहीं था, सिर्फ 2 पंखे थे, लाइटें थी, दैट्स इट, और मैं था। तो आज फिर ये उस फीलिंग में जाएगी, बट इट्स गोना बी अ नाइस फीलिंग। Take a minute, pass your test. दिस इज़ द नेक्स्ट कट। हम आ गए ऊपर वाले फ्लोर में। सिग्निफिकेंटली छोटा कमरा है। ये वकील साहब हैं, नॉट वकील, अब्दुल वकील, अताउल वकील, क्या वकील, अब्दुल वकील, ठीक है। मतलब मेरा कोई केस नहीं लड़ना है, इन्होंने टेबलों पे लड़ना है। तो इस स्पेस के अंदर हम जो है वो टेबल लगाएंगे। ये स्पेस हमने क्यों चूज़ की है, इट्स अ बिट स्मॉलर। उतने ही एडिट टीम के मेंबर्स हमारे यहाँ पे बैठ पाएंगे जितने नीचे बैठे थे, क्योंकि बाकी जो सारी स्पेस है जिसमें हमने अभी स्टोरेज रखी हुई है वहाँ सिर्फ मैं बैठता था या मेरा सामान होता था। उसके लिए हम लोग साथ वाला कमरा एज एन ऑफिस यूज़ करेंगे। Take it easy, take a step. मुझे लगता है कि कैलकुलेशन के अंदर थोड़ा सा घातक काम होने वाला है, क्योंकि टेबल जो मुझे लग रहा था बड़ा है वो उतना बड़ा नहीं है। नॉट बिग इनफ, बट लेट्स सी। लेकिन थोड़ा सा मैं हिसाब किताब सोचिए, मेरा अंदाज़ा था कि पूरी एल शेप ऐसे करके कॉर्नर टू कॉर्नर हम उसको जोड़ेंगे। लेकिन एक अनफॉर्चुनेट बात है वो ये है कि अगर हम उसको नुक्कर को बंद करेंगे तो ना वहाँ कोई बैठ सकता है, और वो कॉर्नर एक तरह से कंप्लीट वेस्ट है, ठीक है। और हमने स्पेस को वेस्ट नहीं करना। वहाँ पे हमको प्लांटर या कोई ऐसी चीज़, कोई लाइट, मे बी एनीथिंग वी कैन ऐड इट एस्थेटिकली खूबसूरत बनाने के लिए। Darkest night, no one here gets in alive. Bodies on time, bodies on time. Made it, you made it. Your body's on time, body's on time. Made it, you made it. Your body's on time, body's
फाइनली हमारी सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह लग गई हैं। बारिश भी शुरू हो गई है और वकील भाई भी थक गए, मैं भी थक गया हूँ, सारे थक गए हैं। लेकिन भाई टेबल्स लग गई हैं, मेरा सर्वर यहाँ पड़ा हुआ है। डक्टिंग हमारी इतनी खूबसूरत तरीके से हुई है माशाल्लाह से। मेरे ख्याल से कोई इलेक्ट्रीशियन मुझे शायद ना मिले जो वकील भाई की तरह से डक्टिंग लगा दे, जबकि वकील भाई इलेक्ट्रीशियन नहीं है, इज़ अ कारपेंटर। और ऑब्वियसली उनकी जो काम में फिनेस है, जो फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी है। और अगर आप लोग अपने कोई भी कारपेंटरी का काम करवाना चाहें तो मैं नंबर ऐड कर देता हूँ, यू कैन कॉन्टैक्ट हिम। और एकदम टेंट है, किचन, बेड, एनीथिंग, स्टूडियो, डक्टिंग, इलेक्ट्रीशियन नहीं है, बिजली के काम के लिए फ़ोन ना करना, ठीक है। अब मैं ज़रा इसको सामान सफाई करेंगे और सामान लेके आएंगे। सी यू गाइस इन नेक्स्ट कट। Take it easy, take a step. Take a seat and be my guest. अच्छा, हमें मैचिंग शीट मिल गई है ना, एग्जैक्ट सेम। क्या बात है। लेकिन कितने साल पहले ली थी हमने? 4 साल पहले। मतलब 4 साल से ये टेक्टाइल चल रही है। लकी ना। अब ये हमारी मेरे ख्याल से लास्ट टेबल है, ये ख़त्म हो जाएगी एंड दिस इज़ गोइंग टू एंड अप द एडिट रूम की प्रोग्रेस। बाकी वकील भाई आपका और मेरा काम तो चलता ही रहता है ऐसे ही है। ये आप लोगों की ब्यूटीफुल JMB11 इज़ स्टिल हेयर। और अभी इसको जो कवर हमें चाहिए, एक ये क्लिप टूट गया है, इसको हमें फ़िक्स करना है। ये टूट गया था एक्चुअली और ये अभी थोड़ा सा हिल गया। मेडिकल किट वापसी डाली है, लेकिन इसको कवर डालना बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ ये धूप जो है ना, ये इसको दोबारा ख़राब कर देगा। माशाल्लाह जी, ये हमारी टेबल 1 2 3 पीपल, 3 लोग हम इसके ऊपर अकोमोडेट और कर सकेंगे। हायरिंग हमारी हो चुकी है। नेक्स्ट अगर आप हायर होना चाहते हैं तो फिर वेट करें, क्योंकि अभी या दुआ करें अल्लाह ताला हमें और क्लाइंट फिर हम सीटें खोलते जाएंगे। सीटा ना हो गई, गड्डी के टायर हो गए, बट इंशाल्लाह वी विल कीप ऑन डूइंग दिस। आई होप यू एंजॉय दिस व्लॉग। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं थोड़ा सा कंसिस्टेंट रह सकूँ। लेकिन जब आप साथ साथ बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में ये बिजनेस थोड़ा सा पीछे रह जाता है। आई होप ये बिजनेस उस बिजनेस को ओवरटेक कर ले, बट 34,000 सब्सक्राइबर पर लगता नहीं है। लेट्स जस्ट डू दैट। प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर एंड डोनेट एंड बाय बाय। गर्मी बड़ी।